4 जून को लोकसभा का परिणाम आ रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे गेम करने वाली है और खेला होने वाला राजस्थान की राजनीति में। हमारे साथ है डीडवाना के विधायक यूनुस खान, जो आज अपने पूरे लवाजमे के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे हैं। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कई मुद्दे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार भी है, जन समस्याएं भी है, पानी बिजली की समस्या है। लेकिन यहाँ पर जो राजनीति गरमाई हुई है वो कई बातों को लेकर गरमाई हुई है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि एक विधायक को ज्ञापन देने की कहाँ जरूरत पड़ गई? देखिए, मेरा चुनाव में नारा था जय जय जनता, जय जय डीडवाना। और डीडवाना की जनता परेशान हो रही है, बिजली में कटौती हो रही है, पीने का पानी 120 घंटे से आ रहा है। अगर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाए, अस्पताल में जाए वहाँ भ्रष्टाचार, रेवेन्यू में जाए वहाँ भ्रष्टाचार, जिस ऑफिस में जाए, नगर परिषद में तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जनता ज्ञापन देने आई है। मैं तो उनके साथ आया हूँ। यहाँ के पूर्व विधायक ने 2 दिन से एक पोस्ट की है, पहले भी की थी, आज भी की है, कि हमारे द्वारा बनाए हुए जिला कलेक्टर कार्यालय में आप ज्ञापन देने जा रहे हैं। खुनकुना और मोलासर में भी आप ज्ञापन देने जाइए, वहाँ पर हमने तहसील बनाई। अभी मैंने 2-3 दिन पहले उनका फोटो देखा था, तो उनको मेरी राय है कि नाव में बैठ के नहीं घूमे, एक बार अपने पापों का प्रयास साथ गंगा में जाकर के स्नान करके करें, क्योंकि उन्हीं के पापों को तो ये जनता ढो रही है। आज पीने का पानी नहीं है तो उनके भ्रष्टाचार के कारण नहीं है। आज बिजली में कटौती हो रही है, जो यहाँ लगने चाहिए थे ट्रांसफार्मर्स 132 के भी चालू हो जाने चाहिए थे, वो उनके भ्रष्टाचार के कारण नहीं हो रहे हैं। उन्हीं के कारण आज नगर परिषद में उन्हीं की बंदी के कारण हो रहे हैं। तो उनको तो पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, उसके बाद किसी पर आरोप लगाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 2008 में जब आपकी सरकार थी, आपने ज़िले की घोषणा नहीं करवाई, प्रतापगढ़ को ज़िला बनाया था, फिर भी आप श्रेय, वो कह रहे हैं कि आप जिस जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में जा रहे हैं वो उनके द्वारा बनाया। देखो, इसका श्रेय तो 2 लोगों को जाता है, एक वसुंधरा राजे जी को और एक अशोक गहलोत को। ना मुझे जाता है, ना किसी और को जाता। जो पूर्व विधायक जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जो इनको गंगा नहाना बाकी है, उनका तो खुद का मन था कि मोलासर या निमोद में बन जाए। उन्होंने तो डीडवाना का कभी नाम ही नहीं लिया। वो कौन से मुँह से कह रहे हैं? उनको कोई काम ही नहीं है। वो तो जिस कार्यालय में मैं खड़ा हूँ, ये तो 2017 में स्वीकृत है, 6,51,00,000 रुपये। ये 27.5 करोड़ रुपये वसुंधरा राजे जी का प्रोविजन किया हुआ है मिनी सचिवालय के लिए। तो उन्होंने तो ये दुकानदारों को ओबलाइज करने के लिए, उनका पार्टनर बनने के लिए यहाँ लाए। ये जनहित में नहीं है, ये किसी भी जनहित में नहीं है, यह जनता का अहित है। अपने दलालों को, अपने चहेतों को ओबलाइज करने के लिए जनता के साथ अन्याय किया है। एक यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी रहे हैं वो भी लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं। जिस तरह से एक विधायक और जनप्रतिनिधि अपने घर पर जन सुनवाई करते हैं, वैसे ही वे अनुशंसा भी कर रहे हैं और जन सुनवाई भी करते हैं। उसको लेकर क्या कहें? देखिए, अपने घर पे बुला के चाय पिलाने का सबको अधिकार है, ये कानून ने दिया है, लेकिन भ्रष्टाचार करने का नहीं है। और जो चीज़ उनके हाथ में नहीं है, मैं तो उनको राय दूंगा कि 25 साल में उस पार्टी में रहा हूँ। मोदी जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस, मुख्यमंत्री जी कहते हैं 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ। उस पार्टी को, जो पवित्र पार्टी है, उस पर 5 महीने में जो दाल लगा है, उससे मन दुखी होता है। बस इतना ही कहूँगा। उन्होंने एक लिस्ट जारी की है 2 दिन पहले, जिसमें कुछ ट्यूबवेलों की स्वीकृति है। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार से ट्यूबवेल फला गाँव को या फला इलाके को दिलवाई है। वो तो अभी हाउस चालू हो रहा है, आ जाएगा। मेरे क्वेश्चन लगे हुए, आ जाएगा किसने क्या किया। अब आप अगला कदम क्या रहेगा अगर जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है? और जिस तरह से बिजली की कटौती निर्बाध रूप से हो रही है, लगातार हो रही है, भीषण गर्मी है, पानी की समस्या डीडवाना में लंबे समय से चली आ रही है, अगर ये समस्याओं का समाधान जल्दी नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए तना साहब, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मेरे को जनता भी कहेगी यहीं बैठ जाओ, इसी नीचे फर्श पर मैं बैठ जाऊँ। अब ये जनता फैसला करेगी अगला मेरा कदम, इनके पीछे मेरा कोई कदम नहीं है। लेकिन इनकी राय ये है जनता की कि अगर 15 दिन में कोई समाधान नहीं होता है तो कहाँ से शुरू करें? पीने के पानी के धरना लगाएंगे ऑफिस के सामने, फिर लगाएंगे नगर परिषद के सामने, फिर अस्पताल के सामने, फिर पीडब्ल्यूडी के सामने, अलग अलग शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, सबके धरने अलग अलग लगाएंगे। हमारे पास तो जनता के पास क्या है? उनके पास है जो 96,000 वोटों से चुनाव हार गए, वो कह रहे हैं मैं यहाँ तो अभी संसद जनता की है जी, जनता की चलती है। और जो कहता मैं तो आज तक रावण की भी नहीं चली सर।
4 जून को लोकसभा का परिणाम आ रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे गेम करने वाली है और खेला होने वाला राजस्थान की राजनीति में। आप क्या मानते हैं? देखिए, अभी तो पिछले 5 वर्षों में टीडवाना में जो खेला हुआ भ्रष्टाचार का, और पिछले 5 महीने में भी हो रहा है, जनता परेशान है। अभी तो वो खेला देख रहे हैं। हमारे तो जयपुर में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा था हमें पता नहीं। हमारे तो टीडवाना में क्या हो रहा है उस खेले का पता है, उसके पर्दाफाश करेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर वसुंधरा जी कोई खेला करेगी तो यूनुस खान का अहम रोल रहेगा उसमें। मेरे को तो जनता कहेगी जी मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। मैं तो गरीबड़ा आदमी हूँ। मैं तो इनका नौकर हूँ। ये कहेंगे बैठ जा तो बैठ जाऊँगा, ये कहेंगे उठ जा उठ जा, ये कह देंगे जाके हमारा काम कर दूँ, ये कहेंगे झाड़ू लगा हमारे घर लगा दूँगा। मैं नौकर आदमी, मेरे पास कोई खेला नहीं। तो 4 जून को क्या परिणाम आ सकता है पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछूंगा। देखो, यहाँ जो लोग हैं खड़े हैं, उन्होंने अलग अलग लोगों को वोट दिए। ये चाहते हैं हमारा आदमी जीते। मेरी भी प्रार्थना कि इनके आदमी जीते, जिसने तो ये थे यूनुस खान जो डीडवाना के विधायक है। जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है उन्होंने और कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जन समस्याओं का कितना निराकरण होता है। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, डीडवाना।